देखिए E20 फ्यूल डालने से ना गाड़ी का माइलेज कम हुआ है, और ये कुछ ऐसा नहीं है कि 1% या 2% कम हुआ है जैसे गवर्नमेंट क्लेम करती है। अच्छा खासा कम हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगर ये दिखाऊं तो मेरी गाड़ी 13 से 15 का एवरेज देती थी, लेकिन अब वो एवरेज घट के 8 हो गई है। मतलब कि ये एवरेज कुछ 30% के आसपास कम हुआ है हर एक गाड़ी का। तो इस हिसाब से लॉजिकली पेट्रोल का प्राइस कम होना चाहिए। अदरवाइज जो लोग भी अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं उनको पेट्रोल पड़ रहा है अराउंड 130 रुपीज़ पर लीटर, जो बहुत ही ज़्यादा है। 2013-14 के बाद से पेट्रोल का प्राइस 70 रुपये लीटर से लेके अभी 100 रुपये लीटर तक हो गया, धीरे धीरे बढ़ के किसी ने एक चू तक नहीं करी। और आज ये नौबत हो गई कि एक आम आदमी पेट्रोल 130 रुपये लीटर भरवा रहा है। अगर E20 आप डलवा रहे हो तो आपको पेट्रोल 130 रुपये लीटर से कम नहीं पड़ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये डिपेंड करता है डिफरेंट व्हीकल पे भी। मुझे तो 130 रुपये पड़ रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में एक बात तक नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट पेट्रोल का प्राइस सेम रख के मस्त मजे ले रही है। इथेनॉल बनाने वाले जिस नेता के बेटे को फायदा उठाना है वो आराम से फायदा उठाया जा रहा है, और आम आदमी अपने जेब से पैसे भुगतान किए जा रहे हैं। बहुत सीरियसली मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि पेट्रोल का प्राइस अब कम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही कम हो गया है। जहाँ तक गवर्नमेंट बोलती है कि वो ऑयल बॉन्ड का पैसा चुका रही है, वो भी ऑलमोस्ट चुके हैं। तो अब ये पेट्रोल का हाई प्राइस कैसे जस्टिफाइड है ये समझ में नहीं आता है। जबकि गवर्नमेंट का ये वादा था कि इथेनॉल ब्लेंड करने के बाद पेट्रोल का प्राइस 25 रुपये लीटर हो जाएगा। चलो आप 25 रुपये लीटर तो कभी नहीं कर सकते हो, ये तो जुमला ही है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस कम से कम अब 70 रुपीज़ के अराउंड होना चाहिए, 70-71 के अराउंड होना चाहिए। तभी ये जस्टिफाइड है E20 डालने के बाद कि हम पेट्रोल 100 रुपीज़ पर लीटर खरीद रहे हैं। अदरवाइज अभी जितने भी व्हीकल ओनर है वो कैलकुलेट करके देख लें, उनको पेट्रोल 130 रुपये लीटर पड़ रहा है। और ये थोड़ा मोड़ा वेरी करता है डिफरेंट व्हीकल पे, लेकिन अराउंड 130 रुपीज़ पर लीटर हर एक आदमी आज के टाइम पे पेट्रोल खरीद रहा है अगर वो E20 डाल रहा है तो। क्योंकि आपकी माइलेज अराउंड 30% 30 to 35% कम हुई है हर एक व्हीकल की। गवर्नमेंट का एक प्रेस रिलीज भी मैं देख रहा था जहाँ पे वो क्लेम कर रहे थे कि माइलेज से सिर्फ 1 से 2% का असर पड़ता है व्हीकल पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड ये 30% के आसपास फर्क पड़ता है माइलेज पे। मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरी गाड़ी अराउंड 13 से 15 का एवरेज देती थी, अब उसका माइलेज 8 का हो गया है, 8.1 दिखा रहा है अभी। मैं कितना भी गाड़ी को सर्विस करवा लूँ, ज्यादा से 9 से ज्यादा कभी नहीं होगा। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि अब मुझे पेट्रोल का प्राइस 130 रुपये लीटर पड़ रहा है। और वो कितना जस्टिफाइड है ये गवर्नमेंट समझा दे या आप लोग खुद देख लो। पता नहीं इसके बारे में कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। सिर्फ पेट्रोल का ज्यादा प्राइस देने से हिंदुत्व और देश बच रहा है। हो गया भाई। अब गवर्नमेंट ने जैसे GST को कम किया वैसे गवर्नमेंट को पेट्रोल का प्राइस कम करना चाहिए, और 1-2 रुपए कम करने से नहीं चलेगा। पेट्रोल का प्राइस अच्छा खासा 30 रुपए तक कम करना पड़ेगा, तभी हर व्हीकल ओनर को ये पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए पड़ेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि एक मिडिल क्लास अब पेट्रोल व्हीकल चला पाएगा, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस अब 134 रुपीज पड़ रहा है सभी को।